गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 2 फसलों का त्योहार पढ़ाने जा रही हूँ। त्योहार क्या होते हैं बच्चों? त्योहार ये तो सब आप लोगों को पता है कि त्योहार आप सभी जानते हैं कि त्योहार क्या होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे त्योहार? दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, ये सभी त्योहार आते हैं ना हमारे, और हम सभी इनको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, लेकिन इस पाठ में फसलों के त्योहार के बारे में बताया गया है। फसलों के त्योहार का अर्थ है कि जब हमारी फसलें पकती हैं, ठीक है, तो उस समय हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में हमें यही बताया गया है, फसलों के त्योहार। आप सुनकर अजीब लग रहा होगा आपको पाठ का नाम सुनकर कि फसलों के त्योहार, फसलों के भी त्योहार होते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे फसलों के त्योहार। देखिए, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी होती है बच्चों अंगीठी। ठीक है, अंगीठी पता ना आपको क्या होती है? जिसमें हम आग जलाते हैं। ठीक है, कोयला वो रख के फिर हम आग सेकते हैं उससे। छोटी सी होती है एक, है ना, थोड़ी बाल्टी ऐसे छोटी, एक बाल्टी टाइप की होती है, छोटी सी लोहे की बनी होती है, जैसे बाल्टी जैसी लगती है, हमें ऐसे उठाने का हैंडल भी होता है उस पर। ठीक है, तो गाँव में मिलती है वो अधिकतर देखने में। ठीक है, तो बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। तो वो कह रहे हैं कि सारा दिन जो हमारा है उस अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते, मतलब हाथों को गर्म करते, सेकते हुए गुजर जाता था। ठीक है, मतलब इस लाइन से आपका मतलब क्या समझे बच्चों? कौन सा महीना चल रहा था, कौन सा मौसम था? सर्दी का। ठीक है, कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि कहाँ तो खिचड़ी के समय, मतलब खिचड़ी त्योहार। ठीक है, तो खिचड़ी का त्योहार आता है ना, कब आता है बच्चों खिचड़ी का त्योहार? जनवरी में, मकर संक्रांति। ठीक है, तो कहाँ तो खिचड़ी के समय, वो कह रहा है कि उस त्योहार के समय धूप में गर्माहट, मतलब थोड़ी सी जो धूप है वह गर्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम, वो कह रहा है कि यहाँ हम सूरज का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 10 दिन हो गए सूरज का कोई पता नहीं चल रहा। ठीक है, मतलब सूरज नहीं आ रहा। होता है ना बेटा, सर्दियों में क्या होता है, सूरज नहीं आता, कई बार धुंध हो जाती है, मौसम एकदम ठंडा हो जाता है जब सूरज नहीं निकलता। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सूरज का कुछ पता नहीं चल रहा, 10 दिन हो गए जो सूरज है वह लापता है। ठीक है, आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो कह रहे हैं कि जब हमने बाहर देखा तो हमें समय का बिल्कुल भी अनुमान, अंदाज़ा मतलब होता है बच्चों अनुमान, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग रहा था। ठीक है, लेकिन घर में चहल पहल, ठीक है, अब पता चल रही है। ठीक है, कि अब वो क्या कह रहा है, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब, ठीक है, पता चल रही है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि बाहर देखने से पता नहीं चल रहा था कि सुबह हो गई कि नहीं हुई, लेकिन वो कह रहा है कि घर में चहल पहल मतलब सभी उठ गए हैं, सभी अपने इधर उधर कामों में लग गए हैं, तो उससे पता चल रहा है कि क्या समय हो गया है। रह रह कर कानों में भी कभी चांपाकल होता है बच्चों हैंड पंप। देखा है आपने कभी हैंड पंप कैसा होता है? हैंड पंप, ठीक है, हैंड पंप बच्चों पुराने गाँव में होता था, देखा होगा आपने कभी पिक्चरों में, उसमें। ठीक है, जिससे हम हाथ से पानी भरते हैं, है ना, ऐसे ऐसे हाथ से चलाते हैं उसमें, तब पानी आता है। ठीक है, चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी,
ठीक है। वो कह रहा है कि कभी चांपाकल के चलने की मतलब उससे पानी भर रहे हैं और उसके पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। हाँक क्या होता है बच्चों? मतलब किसी को ज़ोर से बुलाना, ठीक है, उसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है, आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइला की ना, कि जाओ भाग कर देख के आओ कि जो केरा है, केले के पत्ते आए कि नहीं आए, ठीक है। किसी के ज़ोर से बुलाने की आवाज़ आ रही है। आज ई लोग के उठे के नहीं खे का, ठीक है। अब वो अपनी भाषा में कह रहे हैं कि आज ये लोग क्या नहीं उठेंगे, कि बोल जल्दी तैयार हो सक, ठीक है, कि जितना जल्दी हो तैयार हो जाइए। अब तो उठने में ही भलाई है। अब वो कह रहे कि अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए, ठीक है। अब वो नहा धोकर सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। तो बेटा इसमें सॉरी, कौन सा त्योहार मनाने की बात कर रहे हैं? खिचड़ी, ठीक है। तो अब वो नहा धोकर सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना है। तो कह रहे हैं कि दादा ने और चाचा ने सफ़ेद चकाचक मांड लगी। मांड क्या होता है बच्चों? देखो जो धोती होती है ना सफ़ेद रंग की, उस पे मांड लगाते हैं। एक पाउडर सा होता है, उसको पानी में घोलते हैं, ठीक है। तो जिससे जो वो धोती है ना वो एकदम क्या हो जाती है, मांड से क्या होती है धोती, करारी टाइप की हो जाती है। करारी मतलब फूली, थोड़ा वैसी सी हो जाती है, फूली फूली सी, ठीक है। तो मांड लगी धोती और कुर्ता पहना है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कभी ना देखी, नीरा देह कनकना देता, ठीक है। वो कह रहे हैं कि खिचड़ी में हमने ऐसे जो ठाठ हैं, ठीक है, कभी पहले नहीं देखे। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। मतलब देह कनकना देता, मतलब जो उनकी देह मतलब क्या होता है बच्चों, जो उनका शरीर है वो ठंड से कनकना मतलब कांप रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सूरज नहीं निकला था ना, इसलिए 10 दिन हो गए थे। तो कह रहे हैं कि धोती में जो है उन्हें बहुत ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया क्या होती है बच्चों? मचिया क्या होती है? मचिया एक खाट होती है, चारपाई, ठीक है, छोटी चारपाई, है ना। देखी होगी आपने घरों में, जो उससे सुतली होती हैं, जो उनसे बुनी जाती हैं, ठीक है। तो सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए। तो दादी ने आज क्या करा था? अपने बाल धोए थे, ठीक है। झक सफ़ेद से मल की रुई, ठीक है, जैसे हल्के फुल्के बाल। वो कह रहे कि उसके बाल कैसे लग रहे थे? सफ़ेद लग रहे थे, झक एकदम सफ़ेद, सेमल की रुई, जैसे सेमल की रुई होती है उसके जैसे हल्के फुल्के उसके बाल थे। गौर से देखने पर एक भी काला बाल नजर नहीं आता, कि उसको गौर से देखा तो एक भी काला बाल नजर नहीं आ रहा था। मतलब अब दादी बच्चों बुढ़िया है तो उसके बाल भी सफ़ेद ही होंगे ना। तो कह रहे कि आज दादी ने अपने बाल धोए, तो जैसे ही उन्होंने अपने बाल धोए तो वो कैसे लग रही थी? उनके बाल कैसे लग रहे थे? सफ़ेद, सेमल के रुई के जैसे हल्के हल्के। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी, मतलब धुली धुली साफ, ठीक है। सॉरी, कि दादी जो है वो बिल्कुल धुली धुली सी साफ लग रही है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। कतार होता है बच्चों पंक्ति, लाइन, ठीक है। तो केले के पत्ते जो हैं वो कुछ कतार लाइन में रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मीठा, मीठा मतलब होता है गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। जिस पर उन्होंने क्या रखा है? तिल रखा है, मीठा रखा है, गुड़ रखा है, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। क्यों बच्चों? उनका त्योहार था ना खिचड़ी का, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने के लिए और प्रणाम करने के लिए कहा गया।
ठीक है, नमस्ते मतलब प्रणाम करते हैं ना, जैसे हम भगवान के आगे सर झुकाते हैं, तो वैसे जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। दान पता है ना आपको, किसी किसी गरीब को दे देना, बाण, ठीक है। तो जब सबने ऐसा कर लिया, कैसा, उन चीज़ों को छू लिया और प्रणाम कर लिया, तो सबने क्या किया, उनको उसके बाद उसको क्या किया, उन्होंने दान दे दिया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। अब क्यों फंसी देखो, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। मतलब ना तो उन्हें चूड़ा दही पसंद है और ना खिचड़ी। बेटा खिचड़ी का त्यौहार था तो आज खिचड़ी ही बनेगी, ठीक है। लेकिन जो अपी दीदिया है उन्हें ये खिचड़ी और चूड़ा दही कुछ भी नहीं पसंद है, ठीक है। आज तो फरमाइश का नाश्ता नहीं चलेगा। फरमाइश मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है फरमाइश? फरमाइश का मतलब क्या होता है, जब किसी हम वो करते हैं ना, किसी से अपनी फरमाइश करते हैं, है ना, किसी को वो करते हैं कि हमारे को आज ये चीज़ चाहिए, मांग रखते हैं किसी के आगे, है ना, मांगते हैं हम वो। तो नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, मतलब आज खिचड़ी का जो त्योहार है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, मतलब गया शहर है, ठीक है, तो वहाँ से जो तिल आए थे ना, आज तिल और उसका त्यौहार होता है बच्चों, ठीक है, जो मकर संक्रांति के त्यौहार के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया है। तो वहाँ से जो तिल आए थे, ठीक है, वहाँ से गुड़ और तिल के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। मतलब गुड़ तिल और चीनी के तिलकुट बनाते हैं उनको कूट के, तो उसको बड़े ही चाव, बड़े शौक से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो अभी हम मना कर रहे थे, ठीक है कि कितनी अलग है ना खिचड़ी ना, यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे थे। स्कूल में हम खिचड़ी मनाते थे, कि इस खिचड़ी को हम स्कूल में भी कैसे मनाते थे वो बता रही है, ठीक है। अलग उसकी अलग सी मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा की सैर, फिर किसी टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना, ठीक है। टापू मतलब जो प्लेन वो होता है ना, बालू मतलब क्या होती है बच्चों, रेत, ठीक है। वो कह रहा है कि नाव में बैठकर, छुट्टी का दिन होना, उस दिन छुट्टी होती है मकर संक्रांति वाले दिन, ठीक है। तो नाव में बैठकर गंगा की नदी की सैर करना, फिर टापू पर बालू से दौड़ते हुए पतंग उड़ाना, ठीक है। फिर किसी टापू में क्या करना, बालू रेत में दौड़ते हुए पतंग उड़ाने की कोशिश करना। कितना मज़ा आता था, इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं दूसरी पतंग उड़ाते थे, और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम सब पतंग उड़ाते थे और वहाँ पर जो गुरुजी किसको कहते हैं बच्चों, अध्यापक को, ठीक है। तो जो हमारे अध्यापक हैं वो क्या करते थे, खिचड़ी बनाते थे बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में, ठीक है। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छिलने बैठ जाते थे, ठीक है। सुस्ताने मतलब उनको आराम देने के लिए, तो क्या करते थे, मटर और प्याज छिलने बैठ जाते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर यह है खुशियों का त्यौहार। वो कह रहे हैं कि किसी भी ढंग से मनाओ, ठीक है, त्यौहार को, लेकिन यह खुशियों का त्यौहार है। जनवरी माह के मध्य, जन्म माह मतलब महीना, मध्य मतलब बीच में भारत में लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। मतलब फसलों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, ठीक है। तो कोई क्या करता है कि जो फसल है वो पककर तैयार हो रही है, ठीक है, इसके लिए खुशी मनाते हैं। कुछ इसलिए मनाते हैं कि अब जो पाला है वह कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। पाले से जो फसल है बच्चों वो खराब हो जाती है ना,
ठीक है, सर्दियों में पड़ता है ना पाला। ठीक है, देखते होंगे आपके जैसे अगर आप सुबह जब बाहर आते हैं तो सारा आपको गिल्ला दिखाई देता है। ठीक है, तो वो पाला होता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो फसलें होती हैं बच्चों हमारी वो खराब होती हैं, वो जल्दी से नहीं पकती हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फिर सूरज की गर्मी के कारण क्या होगा, जो फसलें हैं वो जल्दी से पकना तैयार हो जाएंगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। मतलब जो सभी प्रांत हैं उनका अपना अलग अलग रंग होता है। ठीक है, इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। ठीक है, तो इस दिन लोग क्या करते हैं, अपने घर में खुशी मनाते हैं और फसलों के आने का इजहार करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का तिल संक्रांत। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मकर संक्रांति या तिल संक्रांत। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, मकर संक्रांति और तिल संक्रांत के। ठीक है, असम में बिहू, असम में हम इसे क्या कहते हैं, बिहू। केरल में ओणम, केरल में ओणम कहते हैं। तो तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। ठीक है, तो ये सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए ही त्योहार हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रांत में बेटा अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो जनवरी के मध्य मतलब जनवरी बीच से अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोर खरोश से मनाया जाता है, मतलब जोशो खरोश, जो बड़े जोश से मनाया जाता है। 4 दिन तक का जश्न चलता है। ठीक है, उत्सव चलता है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में इसको सरहुल कहते हैं। देखिए वे कैसे मनाते हैं, अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। मतलब वहाँ की जो अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग जनजातियों के लोग हैं, वो इसे अलग अलग समय में मनाते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, जो संथाल जनजाति के लोग हैं वो फरवरी और मार्च में। ठीक है, ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में, जो ओराम जनजाति के हैं वो मार्च अप्रैल में। आदिवासी आम तौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं, जो प्रकृति हमारा नेचर है। ठीक है, जो आदिवासी हैं वो उसकी पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो साल का पेड़ होता है बच्चों, तो ये साल के पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, कहाँ के, झारखंड के लोग। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। तो इसी समय क्या होता है, साल के पेड़ों में फूल आते हैं बच्चों। बसंत का मौसम भी होता है ना इस समय, और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। होता है ना चारों तरफ, हमें देखो अप्रैल के महीने में, जनवरी से अप्रैल के बीच में कितना अच्छा होता है, चारों तरफ फूल हरियाली सी दिखाई देती है ना। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं। चारों तरफ फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए हुए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। मतलब लोग रात भर नाचते हैं, चारों तरफ छोटी छोटी घाटियाँ, ठीक है, होती हैं, और लंबे लंबे साल के पेड़ वृक्षों के जंगल हैं। ठीक है, उसके आसपास छोटे छोटे गांव हैं, लिपे पुते करीने के बुहारे। ठीक है, जो उनका बाहर का आंगन होता है उसको क्या करते हैं, वो लीपते हैं, जैसे गोबर से लीपते हैं ना, और सजाते हैं उनको। घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने कभी बच्चों, जब वो एक दूसरे के कमर में डालकर ऐसे लाइन बनाकर डांस करते हैं ना। ठीक है, तो नाचते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। तो अगले दिन वो क्या करते हैं, नाचते हुए लोगों के घर घर तक जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं, और वहाँ पर फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा, घर घर से चंदा मांगने की प्रथा भी है। चंदा मतलब पैसा मांगते हैं वो। ठीक है, पर चंदे में मालूम, सॉरी,
चंदा में क्या मांगते हैं बच्चों, देखो ठीक है, पर चंदे से मालूम है क्या मांगते हैं। चंदा तो वैसे पैसा को कहते हैं ना, लेकिन पैसा नहीं मांगते हो। क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। क्या मांगते हैं वो? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। ठीक है, तो घरों घरों से मांगते हैं वो। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते होंगे, फिर एक साथ इकट्ठा होकर उसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका खाने पीने का और खेलों का सिलसिला चलता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। ठीक है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपने कानों में क्या करते हैं, तीसरे दिन पूजा करते हैं। ठीक है, तो पहले दिन तो क्या होता है बच्चों, वो रात भर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं ना, नृत्य करते हैं, है ना, रात भर नृत्य करते हैं। फिर दूसरे दिन क्या करते हैं, वो घर घर जाकर क्या करते हैं, चंदा मांगते हैं। तो चंदे में वो क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर तीसरे दिन वो क्या करते हैं, तीसरे दिन जाकर उनकी क्या होती है, पूजा होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, उनके सरही का फूल वो अपने कानों में पहनते हैं। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इसी दिन से धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। मतलब जो धान की पूजा करते हैं वो, तो फिर उसको वो आशीर्वाद धान बोलते हैं उसको। ठीक है, उसकी पूजा करते हैं ना, उसको आशीर्वाद मिला हुआ है, तो उस धान को वो अगली फसल में बोते हैं। अब देखिए, ये तो झारखंड के सरहुल की थी। अब देखिए, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। वहाँ पर किस रूप से मनाया जाता है, पोंगल। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, हरर आदि कटकर घरों में पहुँचती हैं। ठीक है, तो इस दिन क्या होती है, उनकी जो खरीफ की फसलें होती हैं, चावल, हरर आदि कटकर घरों में पहुँच जाती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। ठीक है, धानों को कूटते हैं ना बच्चों, तभी तो उसमें से चावल निकलते हैं। ठीक है, तो उसको कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका, हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। ठीक है, हर घर में क्या होता है, वो एक मिट्टी का नया मटका लाते हैं, जिसमें नए चावल, दूध, गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। ठीक है, उसमें क्या डालते हैं, वो चावल, दूध और गुड़, हल्द, और कहाँ पे रख देते हैं, धूप में। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों तरफ बांध देते हैं। ठीक है, साबुत हल्दी को, साबुत हल्दी की ऐसे गांठ गांठ होती है बच्चों, जैसे अदरक होता है ना, उस तरह की होती है वो। ठीक है, तो उसके मटके के चारों तरफ बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान, मतलब होता है बच्चों उबलना। ठीक है, उफान आता है, उबलता है, और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, और दूध चावल है ना, वो मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला 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 पोंगला। ठीक है, वो क्या कहते हैं, पोंगला 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 पोंगला। खिचड़ी में उफान आ गया, कि खिचड़ी में उनका उफान पक गई, मतलब उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। ठीक है, तो ये था तमिलनाडु का पोंगल। अब देखिए गुजरात। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा है, उत्सव अधूरा है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र लगाएं तो शायद हर आकार की, रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। ठीक है, मतलब हर कलर की आपको आकाश में पतंगे उड़ती हुई दिखाई देंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का है, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है, मतलब आसमान भी ढक जाता है, वो भी हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे देखिए। कुमाऊं में मकर संक्रांति को गुगुतिया कहते हैं। तो कुमाऊं में जो मकर संक्रांति है उसको हम क्या कहते हैं, गुगुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाया जाता है, मतलब आटे में गुड़ को पानी में घोल के तब आटे को गूंदा जाता है। ठीक है, इस पकवान को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाडिम का फूल आदि। ठीक है, पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। फिर जैसे इसको बना देते हैं ना, वो तल देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको एक माला बनाते हैं, माला में डालते हैं। ठीक है, माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ठीक है, तो संतरा और जो गन्ना होता है उसका टुकड़ा उसको डाला जाता है। यह काम बच्चे बहुत ही रुचि और उत्साह से करते हैं। रुचि मतलब काफ़ी इंटरेस्ट लेके, खुशी खुशी, ठीक है, से करते हैं।
सुबह बच्चों को माला दी जाती है। ठीक है, सुबह सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। जब बहुत ठंड होती है तो पक्षी जो है वो पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला में पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। ठीक है, तो उन्हें बुलाने के लिए क्या करते हैं, जो बच्चे हैं इस माला से पकवान तोड़ते हैं और उनको बुलाते हैं और क्या गाते हैं, कौवा आओ घूगत आओ। घूगत भी एक पक्षी होती है बेटा, चिड़िया। ठीक है, ले कौवा बड़ो माँ के दे जा सोने को का घड़ो, खा ले पूरी माँ के दे जा सोने की चूरी। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे गीत गाते हैं। ठीक है, कि कौवा आजा घुघुत आजा। इनके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं, मतलब जिस चीज़ की इच्छा हो। ठीक है, इच्छा, ठीक है, प्रार्थना करते हैं, वो मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। ठीक है, तो वो कह रहा है कि है ना कितने अलग अलग अंदाज, किस किस हर जगह अलग अलग अंदाज से मनाया जाता है। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कई कई लोग का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ जाता है, मतलब लोग गंगा नहाने जाते हैं बच्चों इस दिन, कहीं हरिद्वार जाते हैं। ठीक है, लोग ठंड से ठिठुरती रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। देखा होगा आपने बच्चा, 14 जनवरी को होता है मकर संक्रांति, तो इस दिन लोग क्या होते हैं, जाते होंगे आपके घर से भी लोग, मम्मी पापा को ही मकर संक्रांति वाले दिन क्या करते हैं, लोग हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, वहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं। ठीक है, ठंड भी लगेगी लेकिन वो फिर भी नहाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, मतलब इतनी भीड़ होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना। ठीक है, इस दिन क्या करना चाहिए हमें, पानी में तिल डालकर नहाना। ठीक है, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है कि हमें इस दिन यह करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है, इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एक ही त्योहार में एक ही जगह रहने वाले लोग कई बार इसको अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ठीक है, ये बच्चों आपकी कार्यपत्रिका है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको अभ्यास कार्य करा रही हूँ, प्रश्न उत्तर तो आपने, ठीक है, आपको मैंने पाठ समझा दिया है। यहाँ देखिए, निम्न पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब आपने इस पंक्तियों को पढ़ना है। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप की गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए हुए बैठे हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में बोरसी शब्द का अर्थ क्या है। तो क्या है बच्चों बोरसी शब्द का अर्थ, अंगीठी। ठीक है, क्या है, अंगीठी। ओके, प्रस्तुत पाठ में किस त्योहार का वर्णन किया गया है, तो किसका, मकर संक्रांति। खिचड़ी का लिख सकते हो बच्चों आप, मकर संक्रांति। ठीक है, या खिचड़ी का त्योहार। ठीक है, लोग किसका इंतजार कर रहे थे, किसका, धूप, सूरज का, है ना, सूरज का इंतजार कर रहे थे। खिचड़ी त्योहार के समय धूप कैसी होती है, कैसी होती है, तो धूप में गर्मराहट आनी शुरू हो जाती है ना। ठीक है, आगे देखिए, सूरज कितने दिन से लापता है, तो बच्चों कितने दिन से लापता है, 10 दिन से। सूरज 10 दिन से लापता है।
ठीक है। अब देखिए बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखकर चित्र बनाइए और यह किस त्योहार में उड़ाया जाता है। तो ये कौन सा चित्र, ये किस चीज़ का है, पतंग का है। तो आपने लिखना है यह मकर संक्रांति वाले दिन उड़ाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।